चाहती। भाई आप करवाना चाहते हैं कि नहीं? आप तो पहले क्लियर, सवर्ण समाज में ब्राह्मणों की संख्या 6% है, कोई बोलता है 8% है, कैसे कोई अंदाज़ा लगा रहा है ना। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के जो कोषाध्यक्ष हैं सोना झा जी, वो मौजूद हैं। सोना जी, जातीय जनगणना पर तो खूब छाती फुला रहे थे आप लोग, जदयू फुला रही थी, पूरा महागठबंधन फुला रही थी। जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे उसी समय बीजेपी के मुद्दे से अलग हट करके, उनका साथ छोड़ करके जातीय जनगणना पर सबको यूनाइट करने का काम किया था। अब बात बदल गई है, सरकार पैसा लगा दी, सब कुछ हो गया और अंत में आकर के हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया है। अब इसे कैसे देखते हैं? जब सही था, प्लान सही था, तब फिर क्यों रोक लग गया? देखिए, जब आप उस डिसीजन को, कोर्ट के निर्णय को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जी अभी स्टे लगा है, जो जनगणना का अधिकार वो केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की सीमा में आती है कि नहीं, ये चर्चा का विषय है। वो कोर्ट साक्ष्य जब कोर्ट के पास पहुंच जाएगा कि ये राज्य सरकार अपने खर्चे पे करवा सकती जातीय जनगणना, तो फिर से दोबारा चालू हो जाएगा। कभी कोर्ट ने ये मना नहीं किया कि जातीय जनगणना आप नहीं करा सकते। बस अधिकार क्षेत्र की बात है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या अधिकार है, कौन जनगणना करवा सकते हैं, जातीय जनगणना के करवाने का हक राज्य सरकार को है या नहीं है। बस इस बात की जानकारी के लिए कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है, लेकिन डाटा को उन्होंने संभाल कर रखने के लिए बोला है, जो हुआ है। और जहाँ तक आपने बोला है विपक्ष की बात, जब हमारे साथ बीजेपी हुआ करती थी जी, तो वो पुरजोर विरोध क्या करते, जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकना हो जाएगा। अभी जब कोर्ट का जो डिसीजन स्टे का आया हुआ है, अब उनके सुर बदल गए। वो बोलते हैं बिहार सरकार अपना पक्ष सही से नहीं रख सकी, वो जातीय जनगणना करवाना नहीं चाहती। भाई आप करवाना चाहते हैं कि नहीं? आप तो पहले क्लियर कीजिए, आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं या नहीं है, पहले जनता को बताइए। आप कभी बोलते हैं जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, कभी बोलते हैं बिहार सरकार ने अपना पक्ष गलत रखा। एक जगह पर तो पहले आइए, फिर दूसरे को कोसिए आप। नहीं, सोना जी, ये भी बात बताइए कि जैसे ही पहले नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना के विषय में एक कोड निकाला था, हर जाति का कोड निकाला था, उस समय भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। जातिगत जनगणना के विरोध में लोग बोलने लगे थे, और ख़ासकर ज़्यादा बोलने वाले सवर्ण समाज से आते थे। आप भी सवर्ण समाज से आते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी लाइन को अगर छोड़ भी दें, क्या लगता है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि बहस का ये विषय बनता जा रहा है। ये तो जरूर होना चाहिए, अंग्रेजों के ज़माने से होता आया हुआ है। 1931 तक हुआ है जातीय जनगणना। अभी पूरे इंडिया में कौन सी जाति की क्या संख्या है किसी को नहीं पता। ये तो पूरे इंडिया के भारत स्तर पर होना चाहिए। अब बिहार सरकार करवा रही है, ये तो अपने खर्चे पे करवा रही है, अपने दमखम पे करवा रही है। काम तो केंद्र सरकार करवाना चाहिए था। जातीय जनगणना बिल्कुल होना चाहिए। एग्जैक्ट डाटा आएगी हमारे पास, कौन से कास्ट में क्या जनगणना है, किसकी क्या संख्या है, किन इसको क्या इंपॉर्टेंस मिल रही है, कहाँ वो पिछड़ रहे हैं, उनके लिए क्या योजना चाहिए। सब जातीय जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक ये नहीं पॉसिबल है। लेकिन सवर्ण समाज के तो अधिकतर लोग जो हैं इस मामले के विरोध में है, जातिगत जनगणना के विरोध में ही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इनके महत्व जानते हैं, वो दबे जुबान से भी कम से कम समर्थन कर रहे हैं। एग्जैक्ट जानकारी मिले हमें, पता नहीं। कभी कोई बोलता है सवर्ण समाज में ब्राह्मणों की संख्या 6% है, कोई बोलता है 8% है, कैसे कोई अंदाज़ा लगा रहा है ना। जब तक जनगणना पूरी नहीं होगी, डाटा एग्जैक्ट नहीं आएगी, तो कैसे पता चलेगा? हम अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे? ऐसे नहीं। जब भागीदारी की बात करेंगे तब तो ओबीसी समाज है या फिर किसी भी जाति की जिसकी संख्या ज़्यादा है, एक तो नारा तो पहले से ही चलता रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस समाज जितनी भागीदारी है, जितनी जनसंख्या है, उसकी भागीदारी जरूर मिलनी चाहिए। चाहे वो यादव समाज से हो, ओबीसी समाज से हो, SC/ST समाज से हो कि सवर्ण से हो, सबकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी जरूरी है, होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? लगता है कि सवर्ण समाज के लोगों को समझना चाहिए और उनको भी इसके समर्थन में रहना चाहिए। ये सवर्ण समाज अपने विवेक से काम लेगी, उनको जो सही लगेगा उस मुद्दे पर रहेंगे। वो इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सवर्ण समाज एक शिक्षित समाज होता है और समाज को आगे लेकर बढ़ने का हमेशा काम किए हुए हैं। वो खुद सोचेंगे इसकी क्या ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो साथ में आएंगे, अगर उनको लगेगा कि अगर ये ज़रूरी नहीं है, हमारे समाज के हित के लिए नहीं है, तो वो अपना रास्ता तय करेंगे। सोना झा जी का साफ कहना है जातिगत जनगणना वाले मसले पर कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होगा तो सवर्ण समाज के लोगों को भी कैसे पता चलेगा कि उनकी वर्तमान जो संख्या है वह कितनी है, एग्जैक्ट रूप से कितनी है। ये तो अभी तक जितनी भी बातें हो रही है वो हवाई ही बातें हो रही है, अनुमानित ढंग से ही हो रही है। अगर सवर्ण समाज के लोगों को ये पता चलता है, जातिगत जनगणना का एक्चुअल डाटा सब सामने आता है, तभी
वे अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए और हर चीज़ के लिए अपने हक की आवाज़ को जो है वह बुलंद कर सकेंगे। जो रही अब जनता टॉकीज के साथ जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।